हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे बिट वाइज ऑपरेटर क्या है। ये बिट वाइज ऑपरेटर जो सी लैंग्वेज के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। हम लोगों ने ऑपरेटर देखे, थ्री टाइप ऑफ ऑपरेटर है जिसमें हम लोगों ने यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर है। तो हम लोगों ने यूनरी ऑपरेटर अच्छे से देख लिया। अभी हम लोग देख रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर। ये जो बाइनरी ऑपरेटर है, इसी बाइनरी ऑपरेटर के बहुत सारे भाग है जिसमें आता है आपका ये बाइनरी ऑपरेटर। इससे पहले हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर, असाइन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये सब क्या है हम लोगों ने देख चुके। तो चलिए देखते हैं ये बिट वाइज ऑपरेटर क्या है और ये कैसे काम करता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए। चलिए डिटेल्स में देखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर क्या है। बिट वाइज, ये नाम से ही पता चल रहा है ये बीट के ऊपर काम करता है। बीट क्या है? जैसे हम लोगों ने बाइनरी नंबर लिया 1011, ये एक बीट में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर हम लोग अगर 4 लेते हैं, 4 का मतलब क्या है? 100, राइट। ये 100 ये बीट में कन्वर्ट होता है। बीट में मतलब बाइनरी नंबर में 4 है आपका डेसिमल नंबर जो आपके बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है। यही होता है बिट वाइज, जो एक एक बीट के ऊपर काम करता है। तो बिट वाइज में एक क्या है आपका, जो हम लोग यूज करते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर, और साथ ही साथ है आपका लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड नॉट ऑपरेटर। ये और एंड एक्सॉर ये हम लोगों ने जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, उसी तरह से ये काम करता है। लास्ट में आता है आपका शिफ्ट वाइज, मतलब आप लोग एक बीट को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे या फिर राइट में। ये राइट शिफ्टिंग है और ये आपका लेफ्ट शिफ्टिंग है। ये सब हम लोग आज डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे और ऑपरेटर कैसे काम करता है। भी चलिए देखते हैं एंड और एक्सॉर या नॉट, तो ये कैसे काम करता है। तो मान लो एक बिट लिया हम लोग इंटीजर वेरिएबल जिसका वैल्यू है 4, और एक वेरिएबल हम लोगों ने लिया b जिसका वैल्यू है 5। तो अगर a को 4 को हम लोग अगर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें तो 4 डिजिट का क्या होगा? 100100। 100 हम लोग जानते हैं 3 डिजिट में, और 4 डिजिट करने के लिए इसके पहले हम लोग 0 यूज करते हैं। और b के लिए क्या आएगा? हम लोग अगर 3 डिजिट का भी ले तो भी चलेगा। अगर हम लोग 5 लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा? 101, राइट। अभी हम लोग देखते हैं एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। यहाँ पर हम लोग कॉलम बना लेते हैं एंड के लिए, और के लिए, और एक्सॉर, और लास्ट में हमारा है क्या? कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम लोग बिटवाइज नॉट बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये हमारा हो गया एक्सॉर ऑपरेटर। तो अगर a की वैल्यू क्या लिया हम लोगों ने? 100, और b की वैल्यू है क्या? 101, राइट। अभी एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड ऑपरेशन में क्या है? अगर यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों ट्रू हुआ तो ये ट्रू वैल्यू देगा, मतलब दोनों 1 है तो ये 1 देगा। यहाँ पर देखिए दोनों 0 है, मतलब दोनों वैल्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स देगा। और यहाँ पर देखिए एक 0 है एक 1 है, तो मतलब क्या? इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो भी ये आपका फॉल्स वैल्यू ही देगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर ट्रू होगा तो ही ये वैल्यू ट्रू देगा, अदरवाइज हर एक कंडीशन में ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है एक और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या है? अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ये सेम वैल्यू रिटर्न करेगा, और दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू हुआ तो वो भी ट्रू वैल्यू देगा। मतलब देखो 0 एंड 1 दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और यहाँ पर दोनों ही ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पर डबल 0 है, मतलब यहाँ पर भी फॉल्स है यहाँ पर भी फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा।
और ये जो XOR ऑपरेटर है ये और ऑपरेटर के ऊपर काम करता है। ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पर देखो दोनों ही फॉल्स है तो वो भी फॉल्स देगा, क्योंकि दोनों बिट्स अगर सेम हुआ तो वो 0 रिटर्न करेगा। 1 1 में भी 0 रिटर्न करेगा, 0 1 में भी 0 रिटर्न करेगा, और 1 0 या फिर 0 1 दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। 0 एंड 1 में से देखो एक 1 है तो ये 1 को रिटर्न कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कंप्लीमेंट क्या है, जो नंबर होता है उसका उल्टा। 0 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा 0, यहाँ पर भी b के लिए 0 होगा। यहाँ पर हम लोग a के लिए लिख रहे हैं a कंप्लीमेंट एंड b के लिए यहाँ पर b कंप्लीमेंट लिख रहे हैं, b के लिए b कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर देखो दोनों में 0 है तो a की वैल्यू 0 होगा, b की वैल्यू 0 होगा। यहाँ पर 0 है तो 1 होगा, यहाँ पर 0 है तो 0 1 होगा। b में क्या है, ये 0 है तो यहाँ पर 1 होगा, ये 1 है तो इसके लिए ये 0 होगा। मतलब क्या है, अगर हम लोग प्रोग्रामिंग में अगर लिखेंगे ना a इक्वल टू 4 तो उसका एंड ऑपरेशन होकर क्या आएगा 4 आएगा। एक और ऑपरेशन में क्या आएगा 101 मतलब आएगा 5 a एंड b के लिए। a यहाँ पर क्या आ रहा है 4, यहाँ पर आंसर आ रहा है 5, यहाँ पर देखो 1 और यहाँ पर 2। अगर हम लोग इसको बिट वाइज और XOR नॉट ऑपरेशन एंड एंड ऑपरेशन को अगर परफॉर्म करेंगे a एंड b की वैल्यू के ऊपर तो आंसर में ये देगा। एंड ऑपरेशन में इन दोनों के वैल्यू देगा 4, और ऑपरेशन में देगा 5, XOR में 1 एंड a एंड b के ऊपर कंप्लीमेंट देंगे तो ये आएगा 2। a के लिए आएगा 2, b के लिए भी देखो 2 वैल्यू आ रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है। शिफ्ट ऑपरेटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपके लेफ्ट शिफ्ट एंड दूसरा आपका राइट शिफ्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया बिट ऑपरेशन में एंड और XOR एंड X नॉट ये ऑपरेशन कैसे काम करता है। इसका प्रोग्राम हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक के बाद एक हम लोग प्रोग्राम को भी रन करके देखेंगे ये कैसे प्रोग्रामिंग में रन होता है। अभी देख रहे हैं शिफ्ट ऑपरेटर जो 2 टाइप्स के होते हैं, एक लेफ्ट शिफ्टिंग एंड दूसरा है आपका राइट शिफ्टिंग। लेफ्ट शिफ्ट मतलब डबल एरो एंड राइट शिफ्ट मतलब राइट में ग्रेटर देन साइन जो होता है वो डबल हम लोग यूज करेंगे। ये राइट के लिए होता है और ये लेफ्ट के लिए होता है। तो अभी देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट क्या है। ये दो ऑपरेटर बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू शिफ्ट bit either left or right of first operand by the number of position specified by the second operator allowing effecting data manipulation। मतलब यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिख सकते हैं a डबल शिफ्टिंग b। मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये आपका फर्स्ट ऑपरेंड है और दूसरा है आपका सेकंड ऑपरेंड। मतलब इस नंबर के ऊपर कितने बिट हम लोग शिफ्ट करेंगे ये डिपेंड करता है b के ऊपर। अगर हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 2 और अगर इस कंडीशन को देते हैं a राइट शिफ्ट 2 तो ये आंसर में क्या आएगा, तो 4 के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे, 4 के ऊपर ये 2 शिफ्टिंग करेंगे तो उसके लिए हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लेफ्ट शिफ्ट बाइनरी ऑपरेटर दैट टेक्स 2 नंबर्स, लेफ्ट शिफ्ट द बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड एंड द सेकंड ऑपरेंड डिसाइड द नंबर ऑफ प्लेसेस टू शिफ्ट। मतलब ये बी नंबर डिसाइड करेगा कितना प्लेस हम लोगों को लेफ्ट में शिफ्ट करना है और कितना प्लेस हम लोगों को राइट में शिफ्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। लेफ्ट शिफ्ट को पहले देख रहे हैं, a इक्वल टू 5 जिसका बाइनरी है 101। तो बाइनरी में हम लोग जाते हैं और इसके लिए हम लोग कंडीशन क्या रख रहे हैं, a लेफ्ट शिफ्टिंग 2 बिट्स हमको इसको लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो इसके लिए क्या होता है, अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू a मल्टीप्लाई, लेफ्ट के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं
और ये जो 2 नंबर है ये 2 नंबर का पावर देते हैं। यहाँ पर अगर b की 2 की जगह अगर 4 होता तो 4 का पावर 4 हम लोग यूज करते। ये नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा नंबर हम लोग लिख रहे हैं। बट यहाँ पर याद रखिएगा लेफ्ट के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड राइट के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। a इक्वल टू अगर हम लोग 4 ले रहे हैं एंड b इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई विथ 2 टू द पावर 2। मतलब क्या है, a का वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई विथ 2 टू द पावर 2, मतलब ये भी हमारा हो गया 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। और इसको हम लोग अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो जो नंबर आएगा वही होगा। यहाँ पर देखिए 5 के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो 5 के लिए क्या है 5 इंटू 2 टू द पावर 2, मतलब क्या है 5 इंटू 4 इक्वल टू क्या है 20, और 20 का हम लोग लिख सकते हैं 10100। आई होप आप लोगों को समझ में आया लेफ्ट शिफ्ट कैसे काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट क्या है, यही सेम है। देखिए 2 नंबर लेते हैं, राइट शिफ्ट द बिट ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड एंड द सेकेंड ऑपरेंड डिसाइड द नंबर ऑफ प्लेसेस टू शिफ्ट। हम लोग उसको लिखते हैं a डबल ग्रेटर देन b, मतलब a को राइट में शिफ्ट करो कितने, वो b नंबर आपको बताएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर a इक्वल टू अगर 16 लेते हैं और b इक्वल टू हम लोग अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा 16, यहाँ पर क्या होता है a इक्वल टू a डिवाइड बाय b टू द पावर b, मतलब क्या है b का वैल्यू 2 है तो a इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2 मतलब 4, तो 16 डिवाइड बाय 4, 16 डिवाइड बाय 4 तो इसका वैल्यू क्या होएगा 4, आंसर आएगा 4। इसी तरह से काम करता है, लेफ्ट के लिए मल्टीप्लाई होता है और राइट के लिए हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं। और कौन से नंबर से क्या डिवाइड करना है, a का जो वैल्यू है जिसको हमें लेफ्ट में या फिर राइट में शिफ्ट करना है वो डिपेंड करता है b वैल्यू के ऊपर। यहाँ पर 4 की जगह हम लोग अगर 5 लेते हैं तो आंसर आएगा 20, अगर 5 की जगह हम लोग 6 लेते हैं 6 इंटू 4 24 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 16 की जगह हम लोग अगर 20 लेते हैं जो डिवाइड बाय 4 होता तो आंसर आता 5। आई होप आप लोगों को समझ में आया ये शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है। हम लोगों ने बिट वाइज ऑपरेटर में ये शिफ्ट ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। XOR, XNOR, कंप्लीमेंट, ये सब मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।